नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिगरिंग इंस्ट्रक्शंस। पहला राइजिंग पल्स और दूसरा फॉलिंग एज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई फाइल लेकर और सीरीज सिलेक्ट करके ओके करते हैं। हम यहां पर लॉजिक डेवलप करेंगे रिमोट फंक्शन का, ट्रिगरिंग इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके। रिमोट फंक्शन का मतलब बटन को प्रेस और रिलीज करने पर आउटपुट ऑन होगा और दोबारा बटन को प्रेस और रिलीज करने पर आउटपुट ऑफ होगा। एक राइजिंग पल्स, जब इनपुट ऑफ से ऑन होगा तो बस एक पल्स आउटपुट को मिलेगी। इसी पल्स का उपयोग करके हम अपना आउटपुट Y1 शुरू करेंगे और बंद करेंगे। दो फॉलिंग एज, जब इनपुट ऑन से ऑफ होगा तो एक पल्स आउटपुट को मिलेगी। इसी पल्स का उपयोग करके हम अपना आउटपुट Y3 शुरू करेंगे और बंद करेंगे। अब चलिए इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग लाइन इंस्ट्रक्शन लेंगे जो कि हमारा इनपुट रहेगा और एक आउटपुट लेंगे। इनपुट ये बटन या स्विच होगा जिससे सिग्नल मिलेगा। आउटपुट ये हमारे रिमोट फंक्शन का परिणाम दिखाएगा, जैसे Y1 या Y3। चलो मैं यहां लॉजिक डेवलप करता हूं, उसके बाद बात करेंगे ये कैसे काम करता है। यहां पर हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब इसे सिमुलेशन पर चेक करने के लिए हमें इसे वेरीफाई करना होगा FN+F4 की मदद से। अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि रिमोट फंक्शन लॉजिक काम करता है या नहीं। किसी भी इनपुट ऑन और ऑफ करने के लिए उस पर क्लिक करें और ब्लू बॉक्स को उसके ऊपर ले आएं। फिर Shift+Enter की मदद से इसे टॉगल करके ऑन और ऑफ करें। यहां पर आउटपुट Y0 और Y1 राइजिंग पल्स का हिस्सा है। राइजिंग पल्स, जब इनपुट ऑफ से ऑन होगा तो सिर्फ एक पल्स आउटपुट को मिलेगी। उसी पल्स का उपयोग करके हम अपने आउटपुट Y1 को शुरू करेंगे और बंद करेंगे। यहां पर आपने देखा, जैसे ही मैंने इनपुट को Shift+Enter की मदद से ऑन और ऑफ किया, मेरा आउटपुट Y1 ऑन हो गया और जैसे ही मैंने दोबारा इनपुट को ऑन और ऑफ किया, मेरा आउटपुट Y1 ऑफ हो गया। फॉलिंग एज कैसे काम करता है? ऑन टू ऑफ, इसलिए मुझे पहले इसे ऑन करना पड़ेगा। अब ऑन होने के बाद जैसे ही मैंने इनपुट को Shift+Enter की मदद से ऑफ किया, मेरा आउटपुट Y3 ऑन हो गया और जैसे ही मैंने दोबारा इनपुट को ऑन और ऑफ किया, मेरा आउटपुट Y3 ऑफ हो गया। इसे ही हम रिमोट फंक्शन कहते हैं। किसी बटन को दबाकर आउटपुट ऑन करना और उसी बटन को फिर से दबाकर ऑन आउटपुट को ऑफ करना। अब बारी है ऑन सिमुलेशन को ऑफ करने की और फिर FN+F2 प्रेस करके प्रोग्राम एडिट मोड पर वापस आने की।